राम जन्मभूमि पर कार सेवकों की कहानी उन्हीं की जुबानी। वर्ष 1990 में अयोध्या रामलला मंदिर को लेकर बाबरी मस्जिद विध्वंस में अहम भूमिका निभाने वाले चित्रकूट के कार सेवक आनंद सिंह पटेल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, प्रदीप अग्रवाल, शिक्षक कमलाकांत मिश्र व हेमराज सिंह एडवोकेट की अनसुनी कहानी उन्हीं की जुबानी। आनंद सिंह पटेल के संघर्ष की कहानी तब शुरू हुई 1984 में। 14 साल की उम्र में पहली बार संगठन की संकल्प बैठक में रुचि लेने लगे। उस समय चित्रकूट के करवी निवासी शिक्षक गोपाल माथुर उनके मार्गदर्शक हुआ करते थे। आनंद सिंह पटेल महज 20 वर्ष की उम्र में ही राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े और जो घटनाक्रम अयोध्या में विध्वंस के समय हुआ, उस पल को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। बताते हैं कि अयोध्या में चारों ओर पुलिस की छावनी और बैरिकेडिंग थी। उस समय राम भक्तों का भारी हुजूम, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर गोलियों की तड़तड़ाहट से अयोध्या गूंज उठी। हम 5 लोग चित्रकूट से अयोध्या एक साथ चल रहे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी को देखते हुए हम लोग सुल्तानपुर के कुड़ेभार गांव से रेलवे पटरी का सहारा लेकर अयोध्या कूच किए और अयोध्या पहुंचे। वहां कार सेवक की इस दौरान लाठीचार्ज हुआ तो हमारे साथ चल रहे एक सहयोगी कार सेवक प्रदीप अग्रवाल हमसे बिछड़ गए तो मानो ऐसा लगा कि हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा रही कि वह सकुशल हमें कई दिनों बाद सुल्तानपुर में मिले। तब जाकर जान में जान आई। लेकिन उन कार सेवकों की कुर्बानी से आज प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, जिस पर हम सब देशवासी को गर्व है। सिंधिया वगैरह सब गिरफ्तार, यहाँ करवी पूरा करवी, हर कॉलेज जेल था पूरे प्रदेश का, हर कॉलेज जेल बना था। कोई प्रदेश में ऐसा जिला कार्यालय है वो नहीं चढ़ाई गई थी, कॉलेज नहीं था जहाँ लोग गिरफ्तार करके जगह कम पड़ नहीं। अभी आप रोड पे कोई बैठ जाएगा तो तुरंत चले आएंगे, पर अब ह्यूमन राइट्स आता है। उस समय ना ह्यूमन राइट्स था ना कोई कुछ नहीं थे, पर वो लोग आए नहीं, कोई नहीं थे, उस समय कोई जानकारी ही नहीं थी इस संबंध में। उनको रही होगी आपकी जानकारी। जब उमा जी को गिरफ्तार किया था बॉर्डर से, तब उमा जी विजय राजे सिंधिया यहाँ गिरफ्तार हुए। राजे सिंधिया जब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे तब तक, तब हम पांडे जी की आवास में थे। जब उन्होंने बताया एसडीएम साहब, वहीं से फोन से ये हुआ था कि उन्होंने कहा उनकी माता ने बात करो, यहाँ जो है एक तरफ राम राज है, एक तरफ रावण राज है। उन्होंने एसडीएम साहब ने कहा कि किस समय क्या हो जाए, कहा फोन काटो। हमने चूंकि उत्सुकता थी कि भाई हमारे बॉर्डर की स्थिति क्या है पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं फोन काटो, स्थिति बड़ी खराब थी। अब वास्तव में खराब जी क्या है, जो पुलिस वाला कह रहा हो कि कोई टीका चंदन लगाए हो सालों को अंदर कर दे, लगता था। अरे अयोध्या कोई किसी का नाम ले ले तो अयोध्या नाम से बुलाए तो लोग उसको गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन सिंघल जी की जो बात थी कि अगर तुम 5 लोग वहाँ पहुँचोगे तो मैं 5000 मांगूंगा, उनकी बात बिल्कुल सिद्ध, मतलब बिल्कुल सही हुई। उन्होंने महोबा बैठक में कहा था इस बात को, पूरे मंडल की बैठक ली गई थी, मैं था उस बैठक में, तो उनकी बात बिल्कुल सिद्ध हुई कि मतलब हम लोग 5000 की संख्या, उन्होंने कहा कि 5 पहुँचोगे, मतलब उनको इतना अनुमान था। भाई जब जगह जगह अवरोध थे, जगह जगह पकड़े जा रहे थे लोग, ट्रेन बंद थी, बस बंद थी, तो कैसे आदमी पहुंचे? सीआईडी वाले हमारे घर न जा करके हमारे बगल के घर में उमा भारती गिरफ्तार हुई थी। राजकुमार शिवहरे जो है वो अपनी गाड़ी में लेकर के उनको मुंडन करा करके और इस तरह से पहुंचे थे ताकि कोई पहचान न पाए ये कि प्रयागराज जा रहे हैं, अस्थि कलश लेके जा रहे हैं। सीआईडी की रिपोर्ट में हमारा नाम कमलाकांत पांडे लिखा था, तो वो जाए और पूछे बगल में वकील साहब, कहा नहीं भाई कमलाकांत पांडे यहाँ कोई है ही नहीं। अब वो सीआईडी वाला उन्हीं के घर में रहता था, तो वो कहा ये तो मिश्रा जी हैं, कहा इनका नाम है ही नहीं है। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम नहीं लिखा था। सबसे बड़ी, मैं कॉलेज गया, कॉलेज के बाद माथुर साहब से मिलने PWD चला गया, भैरव प्रसाद और राजा राम पांडे ये सब लोग बैठे थे, तो गया तो वहाँ से लौट के आया तो पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए थे कॉलेज। प्रिंसिपल साहब ने मुझको बुला करके अपने ऑफिस में बुलाया, कहीं अब तुम सुबह आकर के दस्तखत बना दिया करो, सीधे चित्रकूट चले जाए। मैं 13 तारीख से 20 तारीख तक प्रतिदिन चित्रकूट चला जाता था साइकिल से, और साइकिल से तो शाम हो जाने के बाद लौटता था। फिर 20 तारीख को इतना हुआ कि चलना है। रामजीदास वगैरह थे किसमें भाई। आज तो वास्तव में ये लग रहा है कि जिस काम के लिए हम लोगों ने अपना जीवन बिताया और उस समय कुछ सोचा नहीं जा रहा था कि क्या होगा, क्या करेंगे, क्या भाजपा की सरकार आएगी, क्या भाजपा है, क्या कुछ नहीं, केवल राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हम लोगों ने अपना समय दिया था। उस समय तो निहाल जी ने जैसा हमसे कहा कि 1 साल का समय चाहिए, और मैं तो नौकरी करता था, नौकरी छोड़ करके उनके कहने से और 1 साल का समय दे करके निकल पड़ा।
और आप समय लाइब्रेरियन थे CIC में, आप भी जो है ये हुआ कि पूरा समय दे करके उसमें विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे थे। तो मन में एक ही बात थी कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो बात दूर, ये कलंकित ढांचा हटेगा कि नहीं, सबसे पहली बात तो ये थी, जिसके लिए कि कार सेवा 89 में हम कर चुके थे। 89 में वहाँ का शिलान्यास हो गया था। कामराज चौपाल जी ने जो उसका किया था, जो बिहार के थे और उनसे कराया गया था, SC अनुसूचित जाति से आते थे वो, तो उनसे कराया विश्व हिंदू परिषद ने, शिलान्यास हो गया था। उस समय फिर यह था कि मंदिर का शिलान्यास होगा, ढांचा हटेगा, लेकिन फिर मामला उलझ गया, सरकारी राजनीति में फंस गया, और जब राजनीतिकरण उसका हो गया तो मामला इतना लंबा चला। लेकिन वास्तव में जब जिसका समय आता है, तो आज जो राम मंदिर उस समय बनना था, उस समय कहा गया था कि 33-35 करोड़ का बनेगा और उसके लिए चंदा भी इकट्ठा हुआ था, पैसा इकट्ठा भी हुआ था। लेकिन आज मंदिर तो उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा और कई गुना ज़्यादा मजबूत बन रहा है। ये देखकर वास्तव में इससे ज़्यादा खुशी की बात दूसरी हो नहीं सकती है। आज लगता है कि वास्तव में हम सबका जीवन और हम सबका काम तो वो बिल्कुल सफल हो गया, जो वास्तव में हम अपने आप को धन्य मानते हैं, और इस समय के सभी लोग धन्य हैं जिनके सामने ये मंदिर बन रहा है। तो वास्तव में अपने से ज़्यादा गौरवशाली और धन्यवादशाली हम लोग को कुछ और समझते नहीं हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। हमारे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये होने जा रही है कि जिसके लिए हम लोगों ने समय दिया था और जो कामना की थी, आज वो पूरी हुई। हम अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मान रहे हैं कि प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में चित्रकूट आए, हमारे पूर्वजों ने उनकी सेवा खुशामद चित्रकूट में किया। आज कलयुग में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है, तो हमको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ जब बाबरी ढांचा बाबर ने आक्रमण करके मंदिर को गिराया था, और आज रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होकर के उसमें रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। तो जो चित्रकूट को सौभाग्य मिला कि जब बाबरी ढांचा गिर रहा था, उस समय ढांचे के नीचे से हटा करके दूसरी जगह उसी गर्भगृह में स्थापित करना था, तो ये सौभाग्य मुझे आनंद सिंह पटेल को मिला कि मैं रामलला को वहाँ से उठा करके अपने स्वेटर पर लपेट करके उनको रखा, और जब गुंबज गिरा, उसी गुंबज के मलबे के ऊपर उसी गर्भगृह में जो लकड़ी के पालने में भगवान थे, वो पालने सहित अपने मित्र, मेरे 6 मित्र थे, 6 मित्रों ने उठा करके उस गर्भगृह में हमने उस मूर्ति को, रामलला जी को विराजमान किया। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य चित्रकूट को मिला। आज जिस समय स्थिति उस समय की ऐसी थी, 30 अक्टूबर 1990 तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि वहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने, माननीय अशोक सिंघल जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया कि परिंदा नहीं, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं, वहाँ हम कार सेवा करके दिखाएंगे। 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा की तिथि निश्चित की गई। सारे देश से कार सेवक अयोध्या के लिए कूच किए गए। हम लोगों ने चित्रकूट में 22 अक्टूबर को निकल करके यहाँ से 30 तारीख को अयोध्या हम लोग धीरे धीरे पहुँचे। वहाँ पहुँचने में खेत के मेड़ के नालियों से, खेत खलिहानों से, दूसरों के मकानों में रह करके कुछ ऐसी घटनाएं आईं कि जैसे कूड़े भार में एक यादव दरोगा था, वो कार सेवकों को बहुत मारता था अगर पा जाता था। तो लोगों ने बताया कि आप, एक खेत है लगभग जहाँ धान लगे हुए थे, उसमें करीब कमर तक पानी था, कि यही एक ऐसा रास्ता है, अगर इससे निकलेंगे तो आपको दरोगा नहीं मिलेगा और नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने उस खेत से लगभग कमर तक के पानी था, उसको क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़ते हैं, एक पांडेपुर गांव पड़ता है, 5 घर का पुरवा था। उस पुरवा में एक हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल, एक मेरे मित्र थे जो कार सेवा के लिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी थे, वो अयोध्या जा रहे थे। उन्होंने कहा हमें चाय पीना है। ईश्वर की कृपा भगवान श्री राम जी की कि गांव से एक छोटा सा बालक आया। उसने कहा कि चलिए हमारे बाबा जी आपको बुला रहे हैं, आप लोग कार सेवक हैं। हमने कहा। जब हम उनके दरवाजे गए तो 5 घर से लाई गुड़ ये आया, और वहाँ की औरतें पैर दबाने का प्रयास किया कि भगवान की आप कर्मभूमि से
प्रभु की जन्मभूमि जा रहे हो, आप चित्रकूट से आए हो, हम इतनी दूर रह करके भी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, आप धन्य हो। हमने कहा नहीं माता जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम 30 अक्टूबर 90 को अयोध्या तक जरूर पहुँच जाएँ। जैसे आगे गए, अष्टभुजा का एक मंदिर था जहाँ माननीय अशोक सिंघल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बैठक की थी कि यहाँ से हम कैसे कैसे अयोध्या पहुँचेंगे। हम 29 अक्टूबर की रात्रि 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या में एक अमरूद के बाग पर पहुँचे। 7:30 बजे हम अयोध्या के लिए जैसे कूच करने लगे तो हनुमानगढ़ी के नीचे अंतिम बैरियल था जहाँ पे हमारे सर के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिससे मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। मेरे सहयोगी थे चंद्रप्रकाश खरे जी, कमलाकांत मिश्र जी, हेमराज सिंह एडवोकेट जी, प्रदीप अग्रवाल जी और पांचवा मैं। तो हेमराज सिंह एडवोकेट वो हमको वहाँ से उठाए, नाली का हनुमानगढ़ी के नीचे का पानी छिड़का हमारे ऊपर, हमें होश आया, मैं रोने लगा। इसके बाद हमारे जो वाहिनी प्रमुख थे महाराष्ट्र के, उन्होंने उसको पुलिस इतनी मारी थी कि उसके कपड़े नहीं थे बदन में। उन्होंने कहा तू रो रहा है, मेरे को देख। अभी तक हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और तुम इतने में रोने लगे। फिर मुझे ढाढ़स बंधा, तब हम लोग वहीं पे विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद अयोध्या के चारों ओर से गोलियों की झंकार सुनाई पड़ने लगी, पतली गलियां थीं, खून खराबा, चारों तरफ से लाशें गिरने लगी। ये नहीं था कि उस दिन हम बच के जाएंगे यहाँ से, लगता नहीं था कि कार सेवा होगी, लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा। लगभग 50-60 बसें वहीं पे खड़ी हुई थी जिसमें कार सेवकों को भर करके बाहर ले जाने का प्लान था। इतने में ही एक संत आए और बस की स्टीयरिंग पे बैठे और बैठ करके पुलिस वाले को नीचे हटाया, स्टीयरिंग हाथ में ली और सारे बैरियर तोड़ते हुए जन्मभूमि की ओर कूच करके सीधे सभी लोग जन्मभूमि में उस बाबरी मस्जिद कहिए वहाँ पर चढ़ करके गुम्बज पे भगवा ध्वज लहराया और वहाँ कार सेवा शुरू की गई। तभी उस समय नारा लगा अयोध्या के अंदर, उस समय अयोध्या के अंदर ये नारा लगा, जिसने माँ का दूध पिया वो कार सेवा की है, और जिसने डिब्बे का दूध पिया वह उसे रोक नहीं पाया है। ये मुलायम सिंह की जो चुनौती थी कि वहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा, इस चुनौती के उपलक्ष्य में ये नारा अयोध्या के अंदर गूंजने लगे, जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। और फिर इसके बाद सारे लोग कार सेवकपुरम पहुँच करके वहाँ पे जो भी कार सेवक थे कि 2 तारीख को पुनः कार सेवा की जाएगी, और 2 तारीख को फिर पुनः कार सेवा की गई। फिर भी वही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने फिर वही तांडव नृत्य नाचे, फिर हजारों लोग फिर शहीद हुए। कैसे अयोध्या सरयू मैया उस समय लाल पड़ गई थी, लेकिन कार सेवकों का जो असली बलिदान हुआ और आज जो दिखने को मिल रहा है, कार सेवकों की वो जो शहादत थी वो अभी तक नहीं गई। आज रामलला जी का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर हो रहा है, जो दुनिया के श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।